डॉक्टर अफ़ान एक चीज़ और बताएं कि लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं पाकिस्तान में कि लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये पाकिस्तान में मुश्किल भी बहुत है, मतलब कॉस्टली है, तो इसके बारे में आप क्या लिवर कहेंगे? ट्रांसप्लांट अब तो कॉस्टली नहीं रहा। पब्लिक सेक्टर में बड़े अच्छे सेंटर्स हैं। 2 सेंटर्स मैं हमेशा तारीफ़ करना चाहूँगा और उन दोनों में ही मेरे अच्छे दोस्त, भाई, असातिज़ा काम करते हैं। एक सेंटर में तो मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, मैं ट्रेंड भी वहाँ से हुआ हूँ। हुँ, एक सेंटर है सिंध में गंबट, हुँ, जिसको डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब डायरेक्ट करते हैं और हुँ, उसको सिंध गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है। वहाँ डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी हैं, उन्होंने सारा, और फिर वहाब डोगर साहब ने, वो मेरे कॉलेज फेलो भी हैं, मेरे साउथ पंजाब फेलो भी हैं और मेरे सगे भाइयों की तरह। तो आई स्पेंड 2-2.5 साल देयर और मैंने ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी की ट्रेनिंग वहाँ से की। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव डन मोर देन 1000 लिवर ट्रांसप्लांट्स हुँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो दैट इज़ हुँ, कमेंडेबल क्रेडिट टू सिंध गवर्नमेंट। मैं यहाँ लाहौर वेरी बैठा ये नाइस, बात कर रहा वेरी हूँ नाइस। कि सिंध गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है और वहाब डोगर साहब को जाता है। ही बिलोंग्स टू साउथ पंजाब और उन्होंने एक टीम बिल्ड की और अब उसी टीम के हम खासे हैं। और हमने जनूबी पंजाब में दूसरा पंजाब का प्राइवेट सेंटर रिकॉग्नाइज कराया है फॉर प्राइवेट लिवर ट्रांसप्लांट एट लोधरा शाहिदा इस्लाम में। आई ओन अ बिग हॉस्पिटल एडवांस जीआई लिवर टावर एट मुल्तान, और हम लोगों ने दूसरा बहुत बड़ा सेंटर प्राइवेट रिकॉग्नाइज करा लिया है लोधरा में बाया होटा, हुँ, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। वेरी और नाइस। सून हम जनूबी पंजाब में पहला लिवर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, अगेन डॉक्टर वहाब डोगर, डॉक्टर गफ़ार और ये हमारी टीम। तो एक सेंटर्स तो वो रहे। दूसरे पब्लिक सेक्टर सेंटर यहाँ लाहौर में PKLI, डॉक्टर फैसल डार, वो मेरे उस्ताद भी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत यहाँ PKLI के लिए की और उन्होंने डेवलप किया। और PKLI लाहौर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त काम करते हैं। तो ये तो 2 हैं पब्लिक सेक्टर हुँ, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों ही। दे आर इक्वली डूइंग वेरी गुड वर्क। मतलब हुँ, जितना और यहाँ हो रहा है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, हुँ, यानी वो ट्रांसप्लांट जहाँ कोई डोनर चाहिए होता है। फिर कुछ प्राइवेट सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, कराची में भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद पिंडी में भी हैं, 2 हैं। और इसके अलावा अब आर्मी का सेंटर जो है वो इस्लामाबाद पिंडी में बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट में काम कर रहा है। तो अभी एक जनूबी पंजाब में आ जाएगा जो मैंने आपसे हुँ, ज़िक्र किया। तो इस तरह कुछ, और पाकिस्तान में अगर आप ये कह रही हैं ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, हो बहुत ज़्यादा नहीं रहा। इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट कर ओह! दें। ओके, ओके, ओके। तो ये मतलब लिवर ट्रांसप्लांट किस एज टेन्योर में आप लोग रिकमेंड करते हैं? लाइक ऐसा भी होता है कि 30-40 में कोई पेशेंट आया तो और अगर उसका भी लिवर बिल्कुल तो ख़त्म हुआ डेफ़िनेटली, हुआ है, तो उसको डेफ़िनेटली हुँ, अप टू 60-65 तो कोई इशू ही नहीं है। मेरे फादर का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था 2015 में, जो हेपेटाइटिस सी था उनको, जो सबसे बड़ी मोटिवेशन बना मेरी लिवर ट्रांसप्लांट की फील्ड में आने की। मैं हुँ, एक ही बेटा हूँ उनका, तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन बना जो हमें चाइना जाना पड़ा। और उस टाइम 1.5 करोड़ लगा था, अब 4 करोड़ है चाइना में अगर ट्रांसप्लांट करें। हुँ। पाकिस्तान में तो ट्रांसप्लांट महंगा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी। डॉक्टर फैसल हनीफ हैं जिनके साथ मैं प्राइवेटली काम कर रहा हूँ लाहौर में, बहरिया हुँ। में, यहीं जहाँ हम बैठे हैं बहरिया में। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट में। तो मैं 2 सेंटर्स के साथ तो डायरेक्टली काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक, अगर एक दफ़ा लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो उसके बाद इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कोई बॉडी साइड पे? इफ़ेक्ट नहीं होते। देखिए लिवर ट्रांसप्लांट में अगर उस टाइम कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए पोस्ट ट्रांसप्लांट, उसमें फिर फ़ौरन मसले आ जाते हैं कि वेसल्स बंद हो गई या थ्रोम्बोसिस हो गया, या बिलरी लीक्स की कॉम्प्लिकेशन, एनास्टोमोटिक लीक्स की कॉम्प्लिकेशंस आ गई, या ग्राफ्ट फेलियर हो गया। उस टाइम फौरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँ तो वो तो अज़ाब है। वो तो फिर हुँ, बहुत टफ़ टू हैंडल है। लेकिन अगर उससे निकल आया है तो उसके बाद एक लाइफ़स्टाइल है जो आप, अगर आपने इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रहना होता है, उन इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे हुँ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सूरज में निकलते हुए स्किन केयर, ये सब कुछ होते हैं। उसके अलावा अदरवाइज़ अगर वो एक स्मूथ लाइफ़ गुज़ारे, जैसे मेरे अब्बू अब CMS मुल्तान के डीन हैं। माशाल्लाह। 2009 साल हो गए लिवर ट्रांसप्लांट को, तो ही लिविंग डोनर, तो ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड लाइफ़। बिल्कुल सही है। जो हमारे खाने-पीने की जैसे हमने बात की, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स भी जो हैं वो ऐड ऑन कर लेते हैं, तो क्या उसका भी किन इफ़ेक्ट होता है? ड्रिंक्स की बात कर रही हैं आप? जो ये कोला ड्रिंक्स और ये खुल के सब। बात करें, किन ड्रिंक्स की बात कर रही हैं? क्योंकि दूसरी ड्रिंक्स भी बहुत नहीं, आम मैं हैं। अल्कोहल नहीं बात कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो डिफरेंट ड्रिंक्स हम ये ऐड करते हैं, कोला ड्रिंक्स और इस तरह की, तो ये क्या हमारे लिवर पे दे आर इफ़ेक्ट कर देगी? इक्वली डैमेजिंग जितनी शराब इज़ डैमेजिंग, ओह! इक्वली डैमेजिंग। हुँ, इडियट हैं वो लोग जो समझते हैं कि इनका नुकसान नहीं है। फिर अब और तमाशे आ गए ना, अब तो पहले तो चलो थी ना कि सिर्फ़ ये
जो थी, मैं अब नाम ले रहा हूँ, उनकी मशहूरी हो रही है आपकी तरह तो हो कि पेप्सी 7 अब तक महदूद थे, अब तो और बहुत कुछ आ गया ना, और तमाशे आ गए। तो ये माशों मर्दाना में जैसे कमजोरी दूर करने वाली स्टिंग आ गई है, ठीक है, जो इनको लगता है कि इसमें जिनसिंग डला हुआ है तो ये मर्दाना कमजोरी दूर कर देगी, ठीक है। तो अब तो और तमाशे, फिर वो जो जिस पे बुल बना होता है, इनको लगता है कि वो पी लिया तो वो बिल्कुल सुहागरात वाला दूध का गिलास पहुंच गया इनके पास, वो जिसके ऊपर वो बुल बना होता है ना। तो अब और तमाशे बहुत आ गए हैं। ट्रस्ट मी, उसको पीने से आप बैक गियर तो लगा सकते हैं, मैं सारे लड़कों को बता रहा हूँ, सारे मर्दों को बता रहा हूँ जो उसके लिए पीते हैं इसको, द लोहा फाड़ थिंग। तो ये समझ लें कि उसको पीने से आपको बैक गियर तो लगेगा, आप आगे नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ नुकसानदेह है, उल्टा फ़ायदा नहीं है इसका। बट दे ड्रिंक टू मच। अब उसको अगेन, क्योंकि हम कार्ब्स खाते हैं, हम फास्ट बिल्कुल फूड्स खाते हैं, बिल्कुल तो हम उन चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हज़म हो जाए। पर जो चीज़ आपके अंदर जाके आपके उस गोश्त को गला रही है, या उस फास्ट फूड को गिला रही, या उस प्रोसेस्ड फूड को खा रही है जो उस पिज़्ज़े में शामिल था या उस जिंगर में शामिल था, वो चीज़ आपके मैदे को बख्श देगी? या मैदे को कोई माफ़ी है? और मैदा ही या हमारी उसने कोई पूरी एनआरओ लिया हुआ है कि इसको कुछ नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है स्टमक से ही हमारी पूरी बॉडी बाद में इफेक्ट हो जाती है।